बिहार के ठेकेदारों की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हां, अब बिहार के ठेकेदारों को वो सारे काम मिलेंगे जिसके बारे में कहा जाता था कि दूसरे प्रदेशों से, खास करके गुजरात के ठेकेदार काम उठा लेते थे। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने एक बड़ी सौगात दे दी है कि जो बिहार के ठेकेदार होंगे उनको वरीयता दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन क्या जो सुना जा रहा है वही सच है या अंदर की बात कुछ और है? क्योंकि सम्राट चौधरी ने जो घोषणा की है, जो कैबिनेट की बैठक में चीजें निकल करके आई, वहां से ऐलान किया गया, अब उस पर चर्चा हो रही है कि जो सामने दिख रहा है ना, बात कुछ और है। यानी अंदर खाने चल कुछ और रहा है, दिखावा किसी और चीज का, वोकल फॉर लोकल की बात की जा रही है, लेकिन अंदर खाने फायदा किसी और को पहुंचाया जा रहा है। यानी कि अंदर की बात जो है वो मैं बताऊंगा आज आपको इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बहुत फिक्र है बिहार के ठेकेदारों की, क्योंकि जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब ये कहा गया, दावा किया गया, तेजस्वी यादव से लेकर विपक्ष का जो तमाम बड़ा धड़ा है, बड़े नेता हैं, सबने दावा किया कि अब देखिएगा ये सारा कुछ जो है अब दिल्ली और गुजरात से तय होगा, वहां के ही रिमोट कंट्रोल से सरकार चलेगी, वहां के लोगों को ही फायदा पहुंचाया जाएगा। और पहले भी बिहार में तमाम बड़े बड़े ठेके जो हैं वो गुजरात की कंपनियां लेती रही है, और अब तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया है, अब तो जम करके लूट होगी। यहां पर गुजरात के व्यापारी आएंगे, यहां पर गुजरात के ठेकेदार आएंगे, गुजरात की कंपनी आएगी और सारा काम उन्हें दे दिया जाएगा। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया है, जो कैबिनेट की बैठक में तय हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार के ठेकेदारों की सुध ली जा रही है, और दावा किया जा रहा है कि 25 लाख से लेकर के 50 करोड़ तक का जो टेंडर होगा उसमें स्थानीय जो ठेकेदार होंगे उनको वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर स्थानीय ठेकेदार के हाथ में काम नहीं जाता है, यानी कि कोई अपनी योग्यता पूरी नहीं कर पाता उस ठेके के लिए, तभी बाहर के किसी ठेकेदार को मौका दिया जाएगा। लेकिन बिहार के ठेकेदार योग्यता क्यों ना पूरी कर पाएंगे, वो तो करेंगे ही। तो यहां पर एक तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि जो भी काम है 50 करोड़ तक का वो सब बिहार के ठेकेदारों को ही मिला करेगा। और बाहर से भी जो कंपनीज आ रही, चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ के जो ठेकेदार आके यहाँ पर कंपटीशन बढ़ाते हैं, कम से कम लागत में बड़े काम करने का ठेका ले लेते हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके से पूरे प्रदेश में देखा गया था कि कई जगहों पर पुल गिरने की बात आई थी और उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की बात आई थी, कई जगहों पर गुजरात की कुछ कंपनीज थी जिसके नाम पर इस तरह की चीज़ें हुई और बड़ा घोटाला सामने आया, बड़ी चूक सामने आई, तो उन सबको भी संज्ञान में लेते हुए शायद इस तरह का आदेश दे दिया गया कि जो भी स्थानीय ठेकेदार होंगे उनको 50 करोड़ तक का ठेका जो है वो दिया जाएगा। लेकिन खास तौर से जो विभाग है वो है पथ निर्माण विभाग, जहाँ जो सड़क बना रहा है विभाग, उनके लिए ये सारे काम जो हैं वो करेंगे। अगर पिछले उसकी बात कर लें कि बजट में जो घोषणा की गई थी 2026-27 वाले बजट में, तो साफ साफ कह दिया गया था कि पथ निर्माण से जुड़े हुए जितने भी काम होंगे उसके लिए 18,716 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। अब सोचिए कि बिहार पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य के लिए इतनी बड़ी रकम दी गई है, और उसमें 50 करोड़ तक के जो तमाम ठेके हैं वो बिहार के ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे, तो कितनी अच्छी बात है। और खास तौर से पिछले दिनों जो घोषणा की थी जो पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जेपी गंगा पथ के विस्तार से संबंधित और उसके अलावा भी जो और कई काम है उसमें करीब 16,465 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यानी इतनी बड़ी रकम का काम दिया जा रहा है। लेकिन इसमें से जो ज्यादातर काम है वो बड़े बड़े काम हैं, बड़ी रकम के हैं, 50 करोड़ से ज्यादा के काम हैं। तो जो छोटे छोटे काम है, जो 50 करोड़ तक के काम हैं, वो यहाँ के स्थानीय ठेकेदारों को देने की बात चल रही है।
अब यहीं पर एक पेंच है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब पेंच क्या है? तो सम्राट चौधरी और उनके मंत्रिमंडल ने, अभी तो केवल 2 डिप्टी सीएम ही हैं साथ में, तो इन लोगों ने जो फैसला किया और ये कहा कि भाई जो बिहार लोक निर्माण की जो नियमावली है उसमें मैं बदलाव करूंगा और उसमें ये तय कर दिया जाएगा कि 50 करोड़ तक का जो ठेका है वो बिहार के ठेकेदारों को ही दिया जाएगा। तो इसके माध्यम से संदेश तो दे दिया, लेकिन इसके पीछे की सोच जो है, जो अंदर की बात है, वो आप समझिएगा। तो दरअसल जो छोटे छोटे ठेकेदार होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। कोई नेता है, कोई कार्यकर्ता है, कोई जुड़ा हुआ है, किसी का समर्थक है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो ठेकेदार लोग होते हैं उनकी राजनीति में बड़ी अच्छी पहुंच होती है, और खास करके किसी न किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता और नेता जब ये देखता है कि सरकार उनकी बन गई है तो चलो इसी बहाने कुछ मलाई काट ली जाए। उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन समर्पित है उस पार्टी के लिए। वक्त पड़ने पर वही रैली में भीड़ जुटाता है, वक्त पड़ने पर वही पार्टी फंड में चंदा देता है, वक्त पड़ने पर वही वोट बैंक तैयार करवाता है, जातीय समीकरण को साधता है। यानी कि हर तरीके से ये जो ग्राउंड लेवल के लोग होते हैं वो उस पार्टी के लिए एक बड़े मोहरे के तरीके से काम करते हैं। लेकिन उनके पीछे की सोच उनकी ये भी रहती है कि भाई हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, वो सैलरी तो होते नहीं है। तो ऐसे लोगों को लाभान्वित करने के लिए जो भी हो सकता है वो अब सरकार करती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो चर्चा है, जो सियासी गलियारे में बातचीत चल रही है, वो यही चल रही है कि सम्राट चौधरी ने स्थानीय ठेकेदारों की बल्ले बल्ले तो करा दी है, लेकिन अभी भी जो वाकई ठेकेदार हैं, जो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उन तक काम अब भी नहीं पहुंचेगा। काम कहां तक पहुंचेगा? काम पहुंचेगा उन कार्यकर्ताओं तक, उन नेताओं तक जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो ठेके का काम करते हैं, जो वक्त जरूरत पड़ने पर अपनी पार्टी के लिए तमाम व्यवस्थाएं करते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो ये सारे ठेके जो हैं वो वैसे लोगों तक ही पहुंचेंगे, क्योंकि ये सारे ठेके जब ओपन टेंडर हुआ करता था तो दूसरे राज्यों से आए हुए ठेकेदार, दूसरे राज्यों से आई कंपनी बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस देती थी, तो उसके हिसाब से यहाँ के ठेकेदार जो है वो काम उठा ही नहीं पाते थे। अब जब ये कंपटीशन ही खत्म कर दिया सरकार ने, तो अब जो ये ठेकेदार हैं, जिनको आप राजनेता कह सकते हैं, कार्यकर्ता कह सकते हैं, तो ये बड़े थोक में काम उठाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि यही सारे काम करते हुए नजर आएंगे, बल्कि ये लोग भी पेटी कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे उन ठेकेदारों को अलॉट कर देते हैं जो वाकई ठेकेदारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से अपना जो है वो कमीशन ले लेते हैं कि भाई ठीक है, अगर 50 करोड़ का काम है तो आप भाई हमारे पास जो है 10 करोड़ छोड़ के जाओ, बाकी 40 करोड़ में काम करो, क्योंकि ठेका तो मुझे आवंटित हो चुका है, इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक पहुंच का लाभ उठा लेते हैं ये लोग। तो ऐसे कयास हैं, लेकिन जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात सम्राट चौधरी कहते रहे हैं, तो क्या इस बार भी देखा जाएगा कि इन ठेकों में भी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे? क्या ये ठेके वाकई उन ठेकेदारों तक पहुंचेगा जो ठेके का काम करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं? वो बड़े ठेकेदार नहीं है, बड़ी कंपनी नहीं है, बल्कि ऐसे छोटे छोटे 25-50 लाख, 2, 4, 5, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक का काम उठाते हैं और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो क्या वाकई ऐसे ही ठेकेदारों के लिए ये जो नियमावली बदलने की बात हो रही है या हजारों करोड़ रुपए का जो ठेका देने की बात हो रही है, तो क्या ये वास्तविक फायदा इन ठेकेदारों को मिलेगा, या फिर सम्राट चौधरी की सोच भी वही है? भले वो करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन क्या वो ये मानकर बैठे हैं कि ठीक है, अपने लोगों को थोड़ी सी मलाई बांटनी चाहिए, उन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में पार्टी का फंड भी मजबूत रहे और साथ ही हमारा काम भी होता रहे और इलेक्शन जीतने का रास्ता भी साफ होता रहे? तो ये तो फिलहाल आगे देखने वाली बात है। फिलहाल ये सारी चीजें चर्चा का विषय है, तमाम अफवाहें हैं, तमाम चर्चाएं हो रही है। अब सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आने वाले दिनों में जब ठेके अलॉट होंगे तो उस वक्त खुलासा होगा कि वाकई ऐसा ही हो रहा है या फिर जो सम्राट चौधरी की सोच है वो वाकई छोटे ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने वाली है। तो फिलहाल अंदर की बात में इतना ही। नमस्कार।